इंकट के संबंध में जावर माइंस मजदूर संघ के 6,000 से ज्यादा वर्कर्स पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है। दरअसल जावर माइंस के अलग अलग प्लांट में राजनीति हावी हो रही है। इसी राजनीति के चलते अब यहां पर दो अलग अलग गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के तीर चला रहे हैं। जावर माइंस मजदूर संघ के महामंत्री लालूराम मीणा ने बताया कि कुछ कतिपय लोगों के द्वारा स्थानीय और बाहरी मुद्दों को हावी कर यहां पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, जबकि करीब 30 सालों से भी अधिक समय में इस माइंस में मजदूरों ने अपने खून पसीने की मेहनत कर नई ऊंचाई दी है। संघ के पदाधिकारी का आरोप है कि भारतीय मजदूर संघ के कुछ लोग राजनीतिकरण शरण लेकर उन्हें माइंसों पर जाने से रोक रहे हैं। रास्तों में कांटे लगाए गए हैं और मारपीट भी की जा रही है। एक तरफ इंकट से जुड़े वर्कर हड़ताल पर है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के साथ जावर माइंस के पास ही पंचायत के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले और बताया कि माइंस एरिया बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों की जमीनें लेकर नौकरी का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं किया। वहीं जिला मंत्री अमृतलाल मेनारिया ने कहा कि कोरोना काल में सैकड़ों लोगों का रोजगार छीन लिया गया, उन्हें रोजगार दिया जाए, स्थानीय लोगों के लिए प्रशिक्षण खोले, स्थानीय पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। ऐसी ही कुल 10 सूत्रीय मांगे हैं, उनको माना जाए। हमारी कोई मांगे नहीं है, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। 28 तारीख से गांव के कुछ स्थानीय लोगों ने पूरी जावर माइंस को बंद कर रखा है। उनकी मांग है कि हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए। अब यहाँ जावर माइंस में स्थानीय लोग 85% स्थानीय लोग हैं और कुछ लोग जो हैं 15% वो बाहरी जो स्किल्ड हैं वो यहाँ पे नहीं है, उन लोगों को कंपनी में काम दे रखा है। अब इनका जो कहना है कि भाई जो एब्सेंटीज़ में हेवी एब्सेंटीज़ में टर्मिनेट हुए, चोरी में टर्मिनेट हुए और अनडिसिप्लिन में जो लोग टर्मिनेट 4 साल पहले किए थे इनको, और आज ये मांग उठाते हैं और राजनीतिक अप्रोच या दबाव डलवा के कंपनी के साथ में इस तरीके की माइंस बंद कर दी है और अंदर रोज़गार लगाने की बात कर रहे हैं। वो जो कंपनी कानून में है, श्रम कानून में है और स्टैंडिंग ऑर्डर में जो कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके तहत वो नौकरी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गलती की है। और ऐसे हमारे हेवी एब्सेंटीज़ में आसपास के 400 लोग टर्मिनेट हुए हैं। हमारा यूनियन का यही कहना है कि अगर उनको लेते हो तो हमारे 400 आदमी जो एब्सेंटीज़ की वजह से टर्मिनेट हुए उनको भी लो साथ में। भाई कानून सबके लिए है, ऐसा नहीं है। ये संगठन है, संगठन किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, न ही किसी के साथ में पक्षपात करता है। मजदूर का जो शोषण या ऐसा कुछ होता है तो संगठन पहले खड़ा हो जाता है। तो इसलिए क्या हमारा तो कोई मांग नहीं है, हमारे सब मजदूर काम करना चाहते हैं। आज 4 दिन से हमारे मजदूर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, आर्थिक रूप से उनको नुकसान हो रहा है, शारीरिक मानसिक रूप से भी वो बहुत परेशान है, क्योंकि इनका राजनीतिक प्रेशर डलवा के हमारा प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। कई पे लोग दारू पी के पत्थर मार रहे हैं। हमारी उदयपुर से जो बस आ रही थी उनके ऊपर पत्थर फेंके सुबह 8 बजे। उसके बाद में जो ड्रेस पहन के आ रहा है उनको सबको गाली गलौज करके पत्थर मार के भगा दिए, और रोड जो जाने का रास्ता है उस पर कांटे और पत्थर लगा के जाम कर रखा है। हर तरफ से शाम को भी दारू पी के काफ़ी दंगा प्रसाद करते हैं और हमारे मजदूरों में काफ़ी डर का बहुत खौफ है। हमारे मजदूरों के जान पे खतरा आ रहा है। हम प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कंपनी को भी हम बोल रहे हैं कि हमारे वर्कर को सुरक्षा दी जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम काफ़ी मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। हमने आज तक इस माइंस को, और मैं भी इस हिंदुस्तान जिंक में संगठन के महामंत्री के रूप में आज मुझे 30 साल हो गए संगठन में काम करते हुए, कभी मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। सरकारें आती है जाती है, पर इस सरकार में जो गुंडागर्दी हमको नज़र आ रही है हमने कभी ऐसा नहीं देखा। देश में ये ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इस तरीके से किसी इंडस्ट्रीज़ को बिगर मांग के इंडस्ट्रीज़ को बंद करना ये ठीक बात नहीं है। हम बोलती हूँ, मैं यही जावर माइंस से हूँ। हम ड्राइवरिंग करते हैं। मैं परसों भी उधर से आ रही थी तो दारू पिया हुआ था, फिर मुझे भी वहाँ रोक के आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं यार, मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं 6 बजे से गई थी। तो मेरे साथ 2 दारू पिया हुआ लड़का वहाँ से यहाँ तक चौराहे तक आया। इसके बाद मुझे बोला भैया मुझे पता ही नहीं था, मैं सुबह से गई थी, आप जैसे रोक रहे हो मुझे नहीं पता है क्या हुआ नहीं हुआ है। हम जैसे उधर जा रहे हैं, कल भी रोकी थी, परसों भी रोक रही है, ऐसा ही पत्थर मार रहे हैं
और ये रोकने के लिए और उसके बाद काम पे आने के लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मैं उधर से आ रही थी, मैं सुबह 6 बजे की थी, पता नहीं था मुझे कि रोक रहे हैं। इसके बाद मुझे पता चला तो मैं वापस आए थे। उस समय भी वो दारू पिया हुआ लड़का मेरे साथ साथ यहाँ तक आया था। इसके बाद इधर से एक भैया था, उनको बोला कि भाई ये रास्ते में जा रहे हैं, इनको क्यों परेशान कर रहे हो भाई, इनको पता नहीं है। मैंने उनसे बोला भी सही मैं जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था। तो अब जा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, यहाँ इधर तक आया था फिर वापस गया वो। जावर माइंस के आसपास के गांव के जो लोग हैं, जनता है, उनकी स्थानीय जो समस्या है, उन समस्याओं को लेके पहले भी माइंस इनको प्रशासन को अवगत कराया है। और प्रशासन ने पिछली बार भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जो कुछ समस्याएं गांव की, यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं की, यहाँ की जनता की, कि जो कोरोना के समय में जो जिन लोगों को बाहर किसी कारणवश बिठाया, उनको तो अभी तक लिया नहीं, और बाहर के जो दूर दराज के लोग हैं या राज्य के बाहर के लोग हैं, राजस्थान के बाहर के लोगों को ला के भर्ती कर रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग जिनकी ज़मीनें गई है, जिन्होंने माइंस के लिए अपनी ज़मीनें, इनके बाप दादाओं ने अपनी ज़मीनें डोनेट करी थी माइंस को, उसमें माइंस का काम चल रहा, लेकिन यहाँ के उनके परिवार के सदस्यों को अभी तक नौकरी पे नहीं रखे। किन्हीं को रखे भी हैं तो किसी और कोई कारण बता के, कोरोना का कारण बता के, या स्टाफ की कमी या काम की कमी है, यूँ करके बाहर बिठा दिए हैं। उसके अलावा टेलिंग डैम का मामला है, उसमें भी आज इन्हीं स्थानीय लोगों की गाय भैंसें उसमें जैसे चरने जाती है, तो जहाँ मलबा है, मलबे में गाय भैंस फंस जाती है, वो निकल नहीं पाती, जिस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ भी रेलिंग कोई ऐसी तारबंदी हो जाए जिससे गाय भैंसें उधर नहीं जाए, टेलिंग डैम की जो ऊंचाई है उसको थोड़ा कम किया जाए, और यहाँ की जो ज़मीनें गई उन लोगों को नौकरी पर रखा जाए। यहाँ के स्थानीय गांव में जहाँ कोई छोटा मोटा पानी की समस्या है, कोई रोड की समस्या है, और कोई छोटी मोटी समस्या है, रोजगार की समस्या है, तो या बीमारी की है, या जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी अभी स्टाफ कम है, तो इन सारी समस्याओं को लेकर ये जो लगभग 10 सूत्रीय मांगें इन यहाँ के लोगों ने रखी है, वो उस मांगों को पूरी करे। पहले भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर कोई वार्ता हुई नहीं, नया प्रशासन आगे आया। 20 दिन पहले स्थानीय लोगों ने कलेक्टर साहब को, MP साहब को, MLA साहब को, SP साहब को, सबको ज्ञापन दिए हैं, 20 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद हम यहाँ बेमियादी धरने पर आके बैठे हैं। जब तक यहाँ का स्टाफ, यहाँ का प्रशासन हमारी मांग नहीं सुनेगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे।